नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। अक्सर खिलाड़ियों के साथ इस तरह का वाकया जो है वो पेश आता है। खेलते हुए उन्हें इंजरी हो जाती है और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं उनका करियर जो है वो जो है अंधेरे में चला जाता है। मेरे साथ इस समय शाइन है, उनसे बातचीत करेंगे। 4 महीने पहले ही इन्हें स्पोर्ट्स खेलते हुए इंजरी हुई थी और ऐसे में इन्हें एक डर बैठ गया था कि शायद ये अब कमबैक कर पाएंगी या नहीं। बातचीत करने का प्रयास करते हैं। शाइन, आपका तो पहले ग्रेटर जम्मू में स्वागत है। जिस तरह से 4 महीने पहले आपके साथ एक वाकया पेश आया, आपको इंजरी हुई फुटबॉल खेलते हुए, वो उस समय वो कैसा टाइम था? उस टाइम बस मेरे को यही था कि बस किसी तरीके से मैं वापस कम बैक कर सकूं। और जो भी मेरी सर्जरी है, मतलब मेरे को पहले पता ही नहीं था कि ये क्या इंजरी है। और जो इनिशियल डॉक्टर्स के पास मैं गई, उन्होंने भी मुझे अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं किया था तब। तो पहले मुझे लगा था कि ऐसे ही स्वेलिंग वगैरह है और वो चली जाएगी, बट फिर एमआरआई कराने के बाद पता चला कि एसीएल टियर है। और फिर मुझे डॉक्टर तापस शुक्ला की वीडियो मिली इंस्टाग्राम पे, और फिर मैं जम्मू से अमृतसर गई। और फिर फर्स्ट मीटिंग में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि ये इंजरी क्या है और इसके लिए अगर मुझे कम बैक करना है तो मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी। और फिर मेरा कम बैक कितनी देर में होगा, तो वही। इस समय हमारे साथ डॉक्टर ताबिश शुक्ला जी मौजूद हैं। बातचीत करने का प्रयास करते हैं। अक्सर गेम खेलते हुए जो स्पोर्ट पर्सन्स हैं उन्हें इंजरी आ जाती है और फिर उसके बाद उनके दिमाग में यही होता है कि क्या हम कम बैक कर पाएंगे। ऐसे में आप उन पेशेंट्स को किस तरह से ट्रीट करते हैं और कितना टफ रहता है आपके लिए? So first of all, it is actually tough, not just dealing with injury, but dealing with the athlete's mindset. सबसे पहले वो घबराए हुए रहते हैं, तो it is very important to make sure कि उनको हम calm down करें. सेकेंड ऑफ ऑल कि अक्यूट इंजरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। जब आपको चोट लगती है तो आप रेस्ट करें, आइस करें, थोड़ा कंप्रेशन ले, कोई क्रेप बैंडेज के थ्रू, और तुरंत एक एक्सपर्ट से ओपिनियन ले। नाउ स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट आर वेरी रेयर, देयर आर वेरी फ्यू स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट इन इंडिया इटसेल्फ, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एथलीट को हर लेवल पे एक स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट का एक्सेस मिले। जब वो आते हैं तो आफ्टर एग्जामिनेशन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। हम एग्जामिनेशन के बाद में एमआरआई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि हम उनका सारे इंजरीज़ जो एक साथ एक जॉइंट में हो रहे हैं वो डायग्नोस कर पाए और उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट कर पाएँ। एंड ऑफ कोर्स ऑल दिस ड्यूरिंग ऑल दिस प्रोसीजर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मेंटली उनको बकअप करके रखें एंड टू मेक श्योर कि आफ्टर कोई एनी इंटरवेंशन, हम कोई भी अगर इंटरवेंशन प्लान करते हैं उनके लिए, भले सर्जिकल नॉन सर्जिकल, हमें एक उनको टाइम फ्रेम देना है कि कब वो अपने गेम में वापस जा सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने सर्जरी कर दी और मैंने नहीं बताया कि मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कि व्हेन एम आई एक्सपेक्टिंग देम टू रिटर्न टू स्पोर्ट, उन्हें कोई गाइडेंस नहीं मिलेगा। अर्ली रिटर्न टू स्पोर्ट, अगर वो 3 महीने में गेम में चले गए, इट इज़ हानिकारक। अगर वो लेट चले गए, इट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल देम अ टाइम फ्रेम प्रॉपरली सो दैट दे कैन डू वेल। डॉक्टर शुक्ला, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो जिन्हें पहली बार सर्जरी करने पर भी वैसा उनको रिस्पांस नहीं मिल पाता, तो अब उस समय उनका माइंडसेट क्या होता है और कितना टफ रहता है उस टाइम स्पोर्ट्स पर्सन की साइकोलॉजी को पढ़ पाना और उसे समझा पाना? एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी सर्जरी एक बार हो। बार बार अगर हम सेम सर्जरीज हमको रिपीट करनी पड़ रही है और वो फेल होती है, तो रिटर्न टू स्पोर्ट हमारा बहुत जो हमारा गेम में जाने की जो हमारे परसेंटेज है वो बहुत गिर जाता है, टाइम बड़ा ज़्यादा लगता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सपर्ट केयर पहले से ही मिले, डे 1 से एक्सपर्ट केयर मिले। पॉइंट नंबर 2, येस इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट मेंटली। आई हैव सीन देम, दे आर ब्रोक डाउन। काफ़ी एथलीट्स मेरे ओपीडी में आके रोए भी हैं कि वो 8 महीने हो गए और अपने प्रो कबड्डी लीग तक वो वापस से नहीं जा पाए हैं। एंड दे एक्चुअली आर फ्रॉम जम्मू. A lot of athletes from Jammu, they are into Pro Kabaddi League and they are suffering. So it is very important कि get it right the first time. जैसे मैंने आपको बताया था कि during all my training in France and South Korea, I have always been taught get it right the first time. You get one chance, make sure it is your best and make sure कि आपको दोबारा इंजरी होने की कोई चांस ही ना हो। अगर इफ़ यू गेट इट राइट द फर्स्ट टाइम, द सर्जरी बहुत अच्छी हुई है पहली बार, तो फेल होने के चांसेस बहुत कम हो गए। और एग्जैक्टली शाइन के साथ में भी मैं एक चीज़ की, हमने ECL के साथ में LET बैंड टेक्निक की है। सो ये टेक्निक जब हम करते हैं तो जो फेलियर रेट है, ग्लोबल फेलियर रेट ECL का, वो लेस दैन 2 to 3% हो जाता है, विच इज़ वेरी गुड।
पहले प्रीवियसली जब हम एलईडी बैंड टेक्निक नहीं करते थे, देयर वर मैनी होक्स टेक्निक्स, जैसे फाइबर टेप्स का यूज़ होना और इंटरनल ब्रेसिंग, ऑल दीज टेक्निक्स, इन स्पाइट ऑफ यूजिंग दिस टेक्निक्स द ग्लोबल फेलियर रेट ऑफ ACL वाज रफली अराउंड 8 to 10%. तो एलईडी बैंड इज़ अ वेरी रेवोल्यूशनरी टेक्निक जो आपकी नी को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है ACL के साथ में, सो दैट फेलियर रेट इज़ लेस देन 2%. जो आपके और स्पोर्ट्स पर्सन है जो इंजर्ड है, उनके लिए क्या कुछ आप आगे नेक्स्ट प्लान कर रहे हैं सो दैट वो जल्दी रिकवर कर सकें? So there are two types of people that I have with me, two types of patients. One who has been operated, जिनको ऑपरेशन हो गया है. जैसे मैंने बताया, हर एथलीट को ऑपरेशन के पहले ही एक टाइम फ्रेम दे दिया जाता है और ऑपरेशन के बाद में जो उनकी इंजरी, जो सर्जरी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली एक रिकवरी प्लान उनको ऑलरेडी गाइड कर दिया जाता है. फॉलोअप विजिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वो आते हैं मेरे पास में 1 महीने पे, 3 महीने पे, और मैं उनको बताता हूँ कि क्या ज़रूरी है, क्या चीज़ लैक कर रही है. और जो मेरे नॉन ऑपरेटिव पेशेंट हैं जिन्हें हम कंजर्वेटिवली मैनेज कर रहे हैं, it is very important that I as a sports surgeon is in constant touch with their physiotherapist. मैं अकेला एक खिलाड़ी को गेम तक नहीं ले जा सकता. I need really good physiotherapist with me in my touch so that it becomes a closed loop. मरीज़ मेरे और फिजियोथेरेपिस्ट के बीच में रहे और उसे कॉम्प्रहेंसिव केयर, डे टू डे लेवल पे कॉम्प्रहेंसिव केयर मिले. मेरा गाइडेंस, मेरा सर्जरी, और it is actually the physiotherapist that puts in a lot of hard work to make sure that the athlete goes back to that level. So it is very important that I stay in touch with the physiotherapist. Communication मेरे और फिजियोथेरेपिस्ट के बीच में बहुत क्लियर रहे. तो अब उन खिलाड़ियों के लिए एक खुशखबरी है जिनका ये मानना है कि इंजरी के बाद वो कम बैक नहीं कर सकते. डॉक्टर दाबिर शुक्ला हमारे साथ मौजूद थे जिनसे हमने बातचीत की. उनका ये कहना था कि अब उन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो है समय बड़ा आसान है. ऐसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं जिससे स्पोर्ट्स पर्सन इंजरी के बाद अपनी गेम में वापस कम बैक कर सकते हैं. क्या कुछ आपकी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए. धन्यवाद.